नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। सी ट्रेड 2024 14 दिसंबर 2024 को एग्जाम पेपर एच कोड का पर्यावरण अध्ययन पार्ट 3 के 30 प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। उनका सटीक विश्लेषण करेंगे, उसके उत्तर की को जानेंगे। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? ये कथन और कारण का प्रश्न पूछा गया है। कथन देखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण क्या है? हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। विकल्प देखते हैं। विकल्प 1, अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है। विकल्प 2, अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है। विकल्प 3, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प 4, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है किंतु कारण अभिकरण की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ्य के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? विकल्प 1, किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होगी उसकी व्याख्या करना। प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसकी चर्चा करना। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ विकास करना। क्वेश्चन नंबर 62 का सही विकल्प विकल्प नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? विकल्प 1, भूमिका निर्वहन। विकल्प 2, परियोजना। विकल्प 3, चर्चा करना। विकल्प 4, साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? विकल्प कूट का प्रश्न दिया गया है। ए देखते हैं, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। विकल्प ए दिया गया है, ए सी और डी। विकल्प 2, बी और डी। विकल्प 3, बी सी और डी। विकल्प 4, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1 होगा, ए सी और
डी। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है। विकल्प 1 सीखने के सूचक, विकल्प 2 सीखने के उद्देश्य, विकल्प 3 दक्षता कथन, विकल्प 4 सीखने के प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 होगा, सीखने के प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 66। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प 1 कर्नाटक, विकल्प 2 केरल, विकल्प 3 तेलंगाना, विकल्प 4 आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 होगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में कौन से थीम का हिस्सा है? विकल्प 1 आपसी संबंध, विकल्प 2 काम और खेल, विकल्प 3 परिवार और मित्र, विकल्प 4 आवास। क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 आवास। क्वेश्चन नंबर 68। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? विकल्प 1 बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर सकते हैं, बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग करते हैं, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? ये प्रश्न कूट का प्रश्न है। कूट 1 देखते हैं। वह बच्चों को ध्यान इस ओर खिंचाना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। सी क्या है? हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। डी क्या है? नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। विकल्प 1 क्या है? सी और डी, विकल्प 2 ए और डी, विकल्प 3 ए बी सी, विकल्प 4 ए और डी। क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 होगा, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अभिकथन और कारण का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण क्या दिया गया है?
पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। विकल्प 1 ए सही है और आर गलत है। विकल्प 2 ए गलत है और आर सही है। विकल्प 3 दोनों ए और आर सही हैं। विकल्प 4 ए और आर गलत है, यानी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1 होगा। ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 71, अभिकथन और कारण का कथन ए और कथन बी दिए गए हैं और इन पर विचार करना है। कथन ए क्या दिया गया है? सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन बी क्या दिया गया है? सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। विकल्प 1 ए सही है परंतु बी गलत है। विकल्प 2 ए गलत है परंतु बी सही है। विकल्प 3 ए और बी दोनों सही हैं। विकल्प 4 ए और बी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। ए सही है परंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? विकल्प 1 पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। विकल्प 2 बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव। विकल्प 3 किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा के जुड़े पूर्व परिणाम। विकल्प 4 बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। क्वेश्चन नंबर 72 का सही विकल्प विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73, अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा गया है। अभिकथन ए क्या दिया गया है? जिन बकरियों के बालों के मुलायम पसीमना साल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर के ऊंचाई से पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। कारण क्या है? इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। विकल्प ए क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प 2 क्या है? ए गलत है किंतु आर सही है। विकल्प 3 क्या है? दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। विकल्प 4 दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। कथन 1 एवं कथन 2 को ध्यान से पढ़ें। कथन 1 क्या दिया गया है? अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। एनीमिया यानी खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी या खून में आयरन की कमी। कथन 2, एनीमिया बच्चों की शारीरिक एवं दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही विकल्प होगा, पहले विकल्प देखते हैं। विकल्प 1 ए सही है किंतु 2 गलत है। विकल्प 2 1 गलत है किंतु 2 सही है।
विकल्प 3 दोनों 1 तथा 2 सही है। विकल्प 4 1 एवं 2 दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर 3 है, क्योंकि एनीमिया के कमी से बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, उनमें फुर्ती कमी रहती है और एनीमिया की वजह से बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर भी असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। विकल्प 1 लावड़ी तमिलनाडु, भारतनाट्यम उड़ीसा, कथक कर्नाटक, बिहू असम। प्रदेशों के नृत्य दिए गए हैं 4 प्रदेशों के, लावड़ी तमिलनाडु, भारतनाट्यम उड़ीसा, कथक कर्नाटक, बिहू असम। इसमें से सही कथन कौन सा दिया गया है, इस चीज का हमें देखना है कि सही मिलान कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 बिहू असम। क्वेश्चन नंबर 76, गाय के आगे दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? विकल्प 1 क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए। विकल्प 2 क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए। विकल्प 3 क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। विकल्प 4 क्रमशः घास चबाने तथा घास काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? कूट का प्रश्न है। कूट ए क्या दिया गया है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए उनकी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कूट 2 क्या है? बच्चों को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। कूट 3 क्या है? क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए उनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कूट डी क्या दिया गया है? किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसलिए उनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये रहे ए, बी और सी, डी कूट। अब विकल्प देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है ए और डी, सी और डी। विकल्प 2 दिया गया है ए और बी। विकल्प 3 दिया गया है ए और डी। विकल्प 4 दिया गया है बी और सी। क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2 होगा, ए और बी। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन क्या दिया गया है? एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्या और आज से जुड़े कुछ ज्वलन समस्याओं को रखा गया है। कारण क्या दिया गया है? इन समस्याओं पर बच्चों खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। विकल्प ए क्या दिया है? अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। विकल्प 2 अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। विकल्प 3 अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
विकल्प 4 अभिकथन और कारण सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 79, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। विकल्प 1 4 घंटे, विकल्प 2 5 घंटे, विकल्प 3 2 घंटे, विकल्प 4 3 घंटे। क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4, उबला हुआ दूध पेट में 3 घंटे में पचने का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा, भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह क्या है? विकल्प 1 समुद्र में पानी को न उच्च न निम्न घनत्व, समुद्र के पानी की मात्रा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। इसी घनत्व के कारण व्यक्ति समुद्र में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। इसकी मुख्य वजह क्या है? समुद्र का उच्च घनत्व। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? विकल्प 1 स्टील आयरन जिंक, विकल्प 2 टीन लिथियम सोडियम, विकल्प 3 सोडियम ब्रास पोटेशियम, विकल्प 4 ब्रांज कापर एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 81 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2 टीन लिथियम और सोडियम। ये तीनों तत्व हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 82 का विकल्प नंबर 1 देखते हैं, अवलोकन सूची, विकल्प 2 उपख्यातनात्मक अभिलेख, विकल्प 3 रेटिंग स्केल, विकल्प 4 पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2 उपख्यानात्मक अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी हैं। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। वे पक्षी कौन से हैं? विकल्प ए देखते हैं, बसंत गौरी और शंकर खोरा, विकल्प 2 दर्जिन चिड़िया और कलचिड़ी, विकल्प 3 कलचिड़ी और बोबर पक्षी, विकल्प 4 शक्कर खोरा और दर्जिन चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 कलचिड़ी और बोबर पक्षी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कथन ए एवं बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए क्या दिया गया है? ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं। कथन बी क्या दिया गया है? कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। विकल्प ए क्या है? ए सही है परंतु बी गलत है। विकल्प 2 क्या है? ए गलत है परंतु बी सही है। विकल्प 3 क्या है? दोनों
ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प 4, दोनों ए और बी सही है परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 4 हो। क्वेश्चन नंबर 85, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? विकल्प ए दिया गया है, गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफी हद तक मजबूत करती है। विकल्प 2, गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। विकल्प 3, प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। विकल्प 4, गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों? निम्नलिखित परिस्थितियों में एक शिक्षक का क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? विकल्प कूट ए क्या दिया है, शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने में अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। कूट 3, प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। कूट डी, शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। विकल्प ए, सी और डी। विकल्प 2 ए, विकल्प 3 ए, बी और सी, विकल्प 4 बी और सी। क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87, आज अब भारत में 10 AM समय है। आज ही में लगभग मध्याह्न है। कहाँ पे? विकल्प ए जापान, विकल्प 2 सिंगापुर, विकल्प 3 लंदन, विकल्प 4 कराची। क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम होती दिखाई देगी? विकल्प 1, बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 89,
एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन ने नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा औसत गति क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 89 का जो विकल्प होगा 77.21 किलोमीटर प्रति आवर। विकल्प 2 71.04 किमी पर आवर। विकल्प 3 74 किमी पर आवर। विकल्प 4 80.72 किमी पर आवर। क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 74 किमी पर आवर। लास्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन क्या दिया गया है? पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। कारण क्या दिया गया है? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम को गहरी समझ बने और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। विकल्प 1 क्या है? अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। विकल्प 2 क्या है? अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। विकल्प 3 अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प 4 अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ये रहे सीटेट 2024 के पेपर कोड फर्स्ट के कोड एच का पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों का सटीक विश्लेषण उनका उत्तर की। इस वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।